व्यक्ति जब ओल्ड एज में चला जाता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो इसी तरह के गलत टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। ओछी और छोटी टिप्पणी करने से नीतीश कुमार जी की मर्यादा नहीं घटी है, लालू जी की मर्यादा घटी है। लालू जी राजनीतिक पेच लड़ाते रहते हैं और उनको मालूम है कि ममता बनर्जी के हाथ में कभी इंडिया गठबंधन का बागडोर नहीं आ सकता है। तो इस तरह की बात चला करके एक नेता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी किए थे और खास करके सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे जा रहे हैं। 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा है, तो ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान जो है वो बिहार की राजनीति में खलबली सी मचा दी है और ख़ास करके विवाद बढ़ गया है, सियासी पारा भी आए हो गई है। तमाम एनडीए के नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे बरस रहे हैं और इसी क्रम में जदयू की महिला प्रकोष्ठ की जो तमाम महिलाएं हैं वो सड़कों पे भी उतर गई है। और देखिए, जैसे ही मंत्री श्रवण कुमार जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं वो भी लालू प्रसाद यादव पर खूब बरस जाते हैं। कहते हैं एक एज होने के बाद जब लोग बूढ़ा हो जाता है तो शारीरिक रूप से तो बीमार होता ही है, अब मानसिक रूप से भी वो बीमार हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए क्या नहीं किया है, अस्मिता के लिए क्या नहीं किया, और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। सबसे पहले आप वो सुन। देखिए, कोई व्यक्ति जब ओल्ड एज में चला जाता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो इसी तरह के गलत टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। और सामाजिक राजनीति जीवन में जो नीतीश कुमार जी को ठीक से जानते हैं, किसी भी राजनीतिक सामाजिक दल के नेता हों, कार्यकर्ता हों, बड़े नेता हों, इस तरह के ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ओछी और छोटी टिप्पणी करने से नीतीश कुमार जी की मर्यादा नहीं घटी है, लालू जी की मर्यादा घटी है। लालू जी के बारे में पहले से भी लोग उनके बारे में ठीक से बात नहीं सोचते थे, अब भी उनको इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और आज उनको भी बहुत हे दृष्टिकोण से बिहार के लोग देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने लगातार 19 वर्षों में जो बिहार को तरक्की के रास्ते पर, अमन के रास्ते पर, मिल्लत के रास्ते पर और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं के भावना पर ठेस पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से बिहार की आधी आबादी और बिहार की आबादी क्या, देश की आधी आबादी आज अपमानित हुई है उनके शब्दों से। मैं समझता हूं उनको कभी यहाँ की महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। मंत्री जी, एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भी जो है एक शब्द किया था, उन्होंने टिप्पणी काफ़ी निंदनीय थी। नहीं, टिप्पणी उन्होंने जो किया था उसको समझने की ज़रूरत है। भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी, उस जो संदर्भ था, उस संदर्भ को आपको याद करना चाहिए और ये किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। सर, राजद की ओर ममता बनर्जी का खुले तौर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी समर्थन किया है, कहा है कि इंडिया ब्लॉक का कमान ममता बनर्जी को भी मिलना चाहिए। देखिए, ये लालू जी राजनीतिक पेच लड़ाते रहते हैं और उनको मालूम है कि ममता बनर्जी के हाथ में कभी इंडिया गठबंधन का बागडोर नहीं आ सकता है। तो इस तरह की बात चला करके एक नेता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं और जब मानसिक शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं तो कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने का कोई असर नहीं है। तो आपने सुना कैसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का कमान अब ममता बनर्जी संभालेगी और इसका सपोर्ट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। यह सुनते ही मंत्री श्रवण कुमार खूब बोलने लगे और कह रहे हैं, देखिए, इंडिया गठबंधन में अब सिर फुटबॉल चालू हो गया है और 25 में महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरार पड़ने की भी बात कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरीका सीएम नीतीश कुमार के ऊपर वो विवादित बात कहे हैं, इस पर भी खूब बरसे हुए हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।